So welcome everyone. Welcome to the live trading class, live trading session with Mr. Shiv. So guys, काफी सारे लोग हमें जूम पे ज्वाइन कर रखा है, काफी सारे लोगों ने, कुछ लोग हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव भी हैं, ठीक है, बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से बता दीजिए कितने लोग एक्साइटेड हैं। जूम पे भी एक बार सब लोग रीड कर दीजिए, एंड जो लोग यूट्यूब पे हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए कितने लोग एक्साइटेड है सर के साथ आज ट्रेडिंग करने के लिए एंड प्रॉफिट बुक करने के लिए, फटाफट से। एंड हेलो सर, मिस्टर शिव। हाय विनय, हाय, हाउ आर यू? हेलो सर, बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। बढ़िया। स्टार्ट करते हैं सर फिर आज सेशन। हाँ हाँ, श्योर श्योर। लेट मी जस्ट टेक एवरीवन टू द चार्ट्स। प्लीज़ 2 मिनट रुकेगा। मैं श्योर स्क्रीन सर, अपनी शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी। फट से। वो तो बहुत सारे लोग जैसे अभी देख सकते होंगे कि निफ्टी 50 है हमारी। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में चल रही थी, राइट? तो अभी सिंस लास्ट 2-3 दिन कुछ ऐसा हो रहा था कि वीवर टेक्निकली पिछले 5-8 ट्रेडिंग डे से वी आर कंटिन्यूसली फॉलिंग अप, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़े एग्जॉशन देखने को मिल रहा था। आई जस्ट डिस्कस हाउ इट वर्क्स। अब आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक एक बहुत नैरो कैंडल्स और रोज रेड क्लोजिंग हो रही थी। तो हमने कल जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ग्रुप्स पे, तो वी न्यू दैट अगर हमारा ये जो लो है अगर ये ब्रीच होता है तो देन देर इज़ अ गुड चांस कि हम यहाँ से थोड़ा नीचे को फॉल बैक कर सकते हैं, विच इवेंचुअली हैपेंड ऑल्सो। अभी जैसे अभी हम देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हाई था 23,400 का, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि सारे जो बुल्स थे उनको यहाँ पर अट्रैक्ट किया गया कि आप इसके ऊपर लॉन्ग रहिए। और लेटर हाफ में बाय क्लोजिंग ये ब्रीच हुआ और अभी ओपनिंग यहाँ पे हुई है। तो अभी जो पिछले 2 दिन के जिन भी लोगों ने लॉन्ग्स बनाए थे, मार्केट उस लेवल से नीचे चल रही है। तो आइडियली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो बियर्स गैंग होगी वो एक्टिव रहेगी, बिकॉज उनको इतने अच्छे अट्रैक्टिव प्राइसेस प्राइसिंग मिल रही है। बट यहाँ पर बुल्स भी इक्वली ही अग्रेसिव हैं। उन्होंने ये जो लेवल इंपॉर्टेंट हमने मार्क करा हुआ है इसको डिफेंड किया। और अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी हो तो वो यहाँ पर थी, जो कि आई थिंक अभी थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है। तो थोड़ी निकल चुकी है बट स्टिल 24,215 का लेवल था। वहाँ से अगर आप रिवर्सल देख सकते थे तो यस, यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिलता, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन था यहाँ पे आपको ये ट्रेड करने को मिलता है इजीली। और अब अगर इन केस कोई शॉर्ट साइड ट्रेड भी है या कोई प्लान भी कर रहा हो
तो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ इधर देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई यहाँ से ये ट्रेड ले और इसके बाद इसके ब्रीच होने पे भी कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करे, तो वी कैन लुक फॉर अनदर ट्रेड इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। अभी के लिए तो इट लुक्स लाइक मार्केट यहीं पे है, और अभी थोड़ा साइडवेज होके अगर यहाँ पे ब्रीच करता है ये लेवल को, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्क करके। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, बोलो। नहीं वैसे तो नहीं खुल रही, बाद में कर लेना, देख लेना। हेलो। या तो अभी अगर देखें तो हमें यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो मार्केट है वो थोड़ी नॉट सो बुलिश डायरेक्शन में ही है आज के लिए। अभी यहाँ पर एक ये ट्रेड बन रहा था। इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अभी हम लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं देखेंगे, बिकॉज 2 दिन से वही मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के बायर्स जो हैं वो ट्रैप्ड होंगे। तो अभी लॉन्ग साइड ट्रेड तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बियर्स विल ट्राई टू, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बियर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 24,125 तक तो ये गैप फिल करने तो मार्केट को जाना ही जाना चाहिए। तो विल सी, अगर ये लो ब्रीच जो आज का लो था 24,25,169, अगर ये ब्रीच होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा और नीचे स्लाइड कर लें। जस्ट शो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अगर ये जो लो है, अगर ये ब्रीच होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से थोड़ा और नीचे स्लाइड करें टिल हेयर। मैं अभी यहाँ पे एक पॉसिबल जो पाथ है वो भी बना सकता हूँ। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें यही पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ से वी माइट हिट दिस जोन। तो अगर इन केस कोई ट्रेडर है जो ट्रेड्स भी ढूंढ रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में यू कैन गो फॉर ट्रेड्स। आपको इजीली एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल जाएगा ऑप्शंस में। आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 10:30 एक लो जो है वो हम हिट कर देंगे। अभी तक इट लुक्स लाइक अभी हमारा सेल ट्रेड एक्टिवेट तो नहीं हुआ है आइडियली, क्योंकि इसके नीचे कोई क्लोज नहीं आया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर देर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन वुड बी टू टेक द मार्केट टुवर्ड्स रेड, और just to go sideways and then upwards. This would be another opportunity जो हम देख सकते हैं, बट यहाँ पर कोई ट्रेडिंग मूव अच्छा नहीं है। इफ़ यू लुक एट मी, अगर मैं बात करूँ तो जो मेजॉरिटी फॉल है इट इज़ बिकॉज ऑफ HDFC। सारा फॉल का कंट्रीब्यूशन प्रोबेबली उसी का रहेगा अगर मैं बात करूँ तो। तो अभी जैसे यहाँ पर एक विक बनी है फिर से, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि बुल्स अभी भी डिफेंड कर रहे हैं इस प्राइस को, 24,170 को। अगर ये ब्रीच करता है तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम 24,125 50-60 पॉइंट का बहुत बड़ा मूव तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है जो कि पेंडिंग है फिल होना। तो अगर कोई शॉर्ट ट्रेड में इंट्राडे भी देखना चाहे तो उसके फर्स्ट इमीडिएट टारगेट्स तो यही रहने चाहिए। अभी तक काफ़ी स्ट्रगलिंग है। मैं मार्क कर देता हूँ जोन जहाँ पर nobody should ideally take a trade. Just give me a second.
I'll just mark everything here. At least आप लोग एक बार तब तक ये भी बता दीजिए, काफी सारे लोगों ने अभी जस्ट हमें ज्वाइन किया है जूम पे भी एंड लाइव वो भी। एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हो गया आपको trading? ये भी आप बता दीजिए फटाफट से। कितने टाइम लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं हमारे साथ और अभी ट्रेड ले रहे हैं, सर के साथ ट्रेड लेंगे? कितने लोग सर के साथ ट्रेड लेने वाले हैं अभी, फटाफट बता दीजिए guys। आई थिंक सो फार अभी तक तो कोई क्रिस्प मूव नहीं है। मार्केट थोड़ी नेगेटिव सेंटीमेंट ही लेके बैठी है और लेट्स सी आज के लिए इफ वी आर एबल टू पुल दिस ऑफ, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि वी माइट बी हेडिंग डाउनवर्ड्स। लेट्स सी यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन अगर फॉर्म होता है ऑन हायर और लोअर टाइम फ्रेम्स तब थोड़ा मज़ा है, अदरवाइज आई थिंक अभी तक तो कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है प्राइस एक्शन लॉन्ग साइड पे।
अभी तक वी आर स्टिल इन द कंसोलिडेशन जोन। टिल द टाइम वी आर नॉट आउट ऑफ दिस, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बहुत मेजर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी तक सिर्फ इंट्राडे बायर्स को ट्रैप करते हैं ये लोग स्टार्टिंग में, देन दे गिव, अभी सिर्फ अक्यूमुलेशन हो रही है। लेट्स सी हाउ इट गोज। दिस होल जोन इज एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन फॉर एवरीवन। आई थिंक कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे फालतू में रश करने का फॉर ट्रेड्स। एज अ बायर आपको यहाँ पे मोमेंटम कम देखने को मिलेगा इन दिस जोन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मच हियर। इसका ब्रीच होता है इस जोन का, देन वील सी। If you guys have any, I can see some people. अगर आपका कोई डाउट है, you guys can ask about any other stock as well. Let's see how it goes. I'll see how market reacts to this zone actually. अगर ऊपर जा रही है तो how does it react? यहाँ तो it will go sideways here and then it goes down. Like I'm anticipating कुछ ऐसा होना चाहिए. Let's see how it goes. एट द मनी पुट्स जो हैं वो गिव अप के नीचे हैं, सो बुल्स हैव ऑलरेडी टेकन ओवर। आई थिंक इधर साइडवेज मार्केट रहेगा या फिर कॉल राइटर्स अगर जंप इन करेंगे तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मेजर चांस अभी के लिए भी। विल सी। अभी तक तो आई थिंक एक अपटिक आएगा, ये लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे।
Ideally, so market has taken a good support. Let's see. Uh, एक 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एक अपटिक यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी तो फॉर श्योर लेने आएंगे ज़रूर, बट अभी ये ब्रीच भी नहीं हुआ है तो इट लुक्स लाइक साइडवेज ही है सिंस ओपनिंग। आई हैव टू चेक बैंक निफ्टी क्या कर रही है, जस्ट लेट मी चेक। इनफैक्ट आई थिंक बैंक निफ्टी, यस वी आर गोइंग टिल दिस ईएमए टेस्टिंग, तब तक वील वेट फॉर अ गुड ट्रेड। निफ्टी इज हिटिंग द, इट माइट हिट रेजिस्टेंस इन दिस जोन, देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है, विल हैव टू कीप अ वॉच हेयर। यहाँ से यहाँ तक का मूव तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रीच नहीं होता है लो तो विल गो अपवर्ड्स, और काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ से यहाँ तक निफ्टी ट्रैवल करी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस जोन। ईदर वी ब्रेक डाउन फ्रॉम हेयर, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब जैसे मोमेंटम इज़ वेरी गुड ऑन द लॉन्ग साइड, तो इफ़ द मोमेंटम परसिस्ट तो फिर तो अच्छा मूव मिल सकता है हमें। अब जैसे मोमेंटम इज़ वेरी,
ओके, सो यहाँ पे आई थिंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रही है। लेट्स सी इफ यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन मिलती है, देन वी कैन इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड। आई थिंक इस जोन में वी कैन लुक फॉर ट्रेड्स। अभी तक तो इट लुक्स लाइक यहाँ से रेजिस्टेंस आया है। अगर निफ्टी यहाँ से इट कैन गो डाउन फ्रॉम हेयर इजीली, मुझे लग रहा है। अगर ये ब्रीच होता है तो निफ्टी विल ट्राई टू पुल दिस ऑफ, विच आई एम वेरी श्योर अबाउट नाउ। ये जो प्रीमियम है इट विल गो फ्रॉम हेयर टिल हेयर, probably 140 rupees. Let's see. Uh,
आई डोंट थिंक सो फॉलो अप मूव नहीं आया आफ्टर दिस कैंडल, तो विल नॉट गो फॉर दिस ट्रेड एज वेल। अगर कोई है तो मेक श्योर यू प्लान योर एग्जिट नाउ, क्योंकि अभी कॉस्ट कॉस्ट ही हैं हम लोग, क्योंकि निफ्टी इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग डाउन आउट ऑफ दिस कैंडल। बायर्स अभी भी यहाँ पे पुश करके ऊपर ले जाएंगे प्राइसेस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स दैट वे। इट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग डाउन, तो अभी हम वेट करेंगे फिर से। विल हैव टू सी अगर थोड़ी देर में हमें एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज सो फार आई डोंट थिंक सो कुछ अच्छा मूव यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई लेट 24210 ब्रेक, देन वील सी, फिर हम थोड़ा ट्राई करेंगे, अदरवाइज वी आर इन अ साइडवेज जोन गैप डाउन के बाद, और अभी तक दिस नो क्लियर कट।
ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ डू लेट मी नो गाइस इन द चैट ऑल्सो। आप लोग सब लोग हमारे साथ ज्वाइन करके बैठे हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप कोई सी स्टॉक में या कोई स्टॉक है आपको ख़रीदना है या आप सोच रहे हैं ख़रीदने का। हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे। हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वी कैन डिस्कस एनी स्टॉक। आप कुछ भी बता दीजिए, कोई भी स्टॉक हम अभी अभी आपके सामने उसको चेक करके बता देंगे, लाइव इन द मार्केट फॉर यू।
ओके, समवन वांट्स मी टू चेक बैंक निफ्टी। एक सेकंड दीजिएगा। बैंक निफ्टी भी वही सपोर्ट जोन पे ही है। सपोर्ट जोन से ही एक फेक सा ब्रेकडाउन देके अभी साइडवेज है। अभी हो सकता है वी हिट दिस प्राइस। आई एम नॉट श्योर कि कितना ही अच्छा मोमेंटम देती है मार्केट, क्योंकि अभी देखिए ऐसा है कि लॉन्ग साइड में तो हम पिछले 2 दिन से थे, बट अभी हम पिछले 2 दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो लॉन्ग साइड ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रह सकता है हर एक के लिए। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि वी आर बिलो 2 डे लो। दिस इज़ 2 days लो, एंड विच इज़ एक्चुअली अ गुड, और टुडे इज़ फ्राइडे ऑल्सो। तो ईदर बुल्स विल ट्राई टू डिफेंड इट। अगर डिफेंड करते हैं तो हमें दिख जाएगा कि हम यहाँ से ब्रेकआउट करके फिर इस पे रीटेस्ट करके फिर हम ऊपर जाएंगे। अगर बुल्स इसको डिफेंड नहीं कर पाए तो बुल्स को अपनी पोजीशन भी स्क्वेयर ऑफ करनी है। तो दे विल इधर वे लिक्विडेट देयर पोजीशंस, क्योंकि हम अगर देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में लेट मी सी वीकली कैंडल, तो वीकली हमारा कैंडल कोई बहुत अच्छा तो नहीं है। हम पिछले वीक का जो ओपन था हम वहीं पे हैं, और विच इज़ नॉट रियली गुड साइन। दिस इज़ 2 डे लो, एंड दिस इज प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग प्राइस था। तो एनीवेज वी आर टेक्निकली इसके बीच में। तो दो तरीके हो सकते हैं मार्केट को देखने के, इधर वे वी गो लाइक दिस टुवर्ड्स हाई, या फिर वी गेट अ डंप फ्रॉम हेयर। वो जो डंप है अभी अगर उसको आपको पुट साइड ट्रेड करने का है तो आई विल लेट एवरीवन ट्रेड व्हेन इट वर्क्स लाइक दिस। अभी के लिए आप आराम से बैठ के देखिए क्या कर रहे हैं लोग। You'll have to check if these guys hit this area and then come back, तब एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ओवर ट्रेड करने का, कोई फायदा नहीं है। टू पॉसिबिलिटीज विद द बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो निफ्टी उस हिसाब से ही चल रहा है। देन समवन इज आस्किंग मी ऑन बजाज फिनसर्व। लेट मी सी बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है। सी बजाज फिनसर्व। आई थिंक द स्टॉक इज साइडवेज सर, काफ़ी टाइम से साइडवेज है। बहुत नैरो रेंज में है। अभी तो इसमें कोई ट्रेडिंग मूव तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली बताऊं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको भी बता देता हूँ। टिल द टाइम द स्टॉक इज इन दिस रेंज विच इज, एक सेकंड, जब तक स्टॉक इस रेंज को ब्रीच नहीं करता है आइडियली आप ये रेंज ही मार्क कर लीजिए। मैं आपको फ्रेश मार्क कर देता हूँ लेवल्स। कुछ बहुत अतरंगा सीन नहीं है, बहुत बेसिक है, बट यही काम आता है स्टॉक मार्केट में। और आपको ज़्यादा
चीज़ों पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लुक एट द प्राइस एक्शन, लुक एट हाउ मार्केट्स आर मूविंग, और आपको मोस्ट ऑफ योर आंसर्स विल बी आंसर्ड। तो अगर आप बजाज फाइनेंस को देख रहे हैं तो अभी के लिए आई कैन सी इट क्लियरली कि ये स्टॉक साइडवेज है। बजाज फिनसर्व, सॉरी, इट इज़ क्लियरली क्लियरली साइडवेज। यही काम आता है स्टॉक मार्केट में। और हमको ज़्यादा, तो यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव इन द स्टॉक एज ऑफ नाउ। या तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर मैं देखूं कि डेली और वीकली ट्रेड, अभी तक तो बिल्कुल साइडवेज है। अगर मोमेंटम होगा तो आपको इसमें ट्रेड देखना चाहिए, अदरवाइज अभी आप इसमें रुक जाइए। निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस से बाहर आ रही है। आई होप यहाँ से वी मूव अपवर्ड टिल 24305। और अगर हम ये गैप फिल करके भी और एडवांस करते हैं तो वी कैन सी इवन अ न्यू हाई इन द निफ्टी टुडे itself. यस, मोमेंटम लॉन्ग साइड काफ़ी अच्छा दिया है निफ्टी ने सो फार। वी आर अप क्लोज टू 80-90 पॉइंट्स नाउ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने अभी तक तो सिर्फ दो कैंड्स ही दिए हैं। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू सस्टेन अबव दिस 2 डे लो। अगर हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं तभी बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा तो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग। किसी का कोई और डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। जैसे मैंने पैशन फॉर कार्स बाइक्स सर का डाउट क्लियर किया अभी कि बजाज फिनसर्व उनको भी तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इट इज़ करंटली इन साइडवेज मोमेंटम। जब तक ये ऐसा रहेगा यू विल नॉट फाइंड एक्चुअली गुड ट्रेड्स। इवन इफ आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो अभी के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड। ओके, वी कैन सी तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं एसआरएफ के बारे में। लेट्स सी एसआरएफ। तो रही बात एसआरएफ की, अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊं तो द स्टॉक इज साइडवेज क्लियरली। आप इसको देख रहे हैं, ट्रायंगल में स्विंग्स बनाता है ये स्टॉक।
मतलब यूजुअली स्टॉक को एक छोटी रेंज में ट्रैवल करने की आदत है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो जो सबसे बड़ी स्विंग भी है वो 43% की है। तो अभी जैसे एक बहुत बड़ी रेड बार के अंदर है, तो अगर मैं इमीडिएट ट्रेड की बात करूं तो आपको यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अभी के लिए तो ये लेवल्स ही हैं इसके। जब तक ये 2390 के ऊपर है इट इज़ गुड टू गो। और टारगेट्स आपके ये रहेंगे 2462। बहुत बड़ी रेंज में नहीं ट्रैवल करता है ये स्टॉक, तो अभी के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक सपोर्ट पे है, और अगर मैं देखूं भी तो मेरे को कुछ बहुत अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं है चार्ट। जब तक 2390 के ऊपर है इट इज स्ट्रॉन्ग इवन फॉर इंट्राडे, अदरवाइज तो नहीं। और बैंक निफ्टी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, वी नीड गुड मोमेंटम। आई थिंक हम ये एरिया तो जोन तो हिट कर ही देंगे। टिकाम जी पूछ रहे हैं सर, क्या निफ्टी लॉन्ग साइड जा सकता है? जी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर, बट उसमें एक ही दिक्कत है कि आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे गैप फिलिंग जोन है। यहाँ पे मैंने लेवल भी मार्क कर रखा है। आपको यहाँ पर ये जो गैप फिल एरिया है यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड देख भी रहे हैं तो आई थिंक टिल 24303 मार्केट जा सकता है आज, बट थोड़ा रिस्की रहेगा। अभी के लिए आप थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि मोमेंटम नहीं है, आई कैन सी मोमेंटम फेडिंग अवे। एक टेम्परेरी सी सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है विच इज़ नॉट रियली नाइस, बट यू कांट डू एनीथिंग। बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ बुल मार्केट में हैं हम अभी करंटली। तो ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ से एक रिवर्सल आया है, और लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं। जो कल का लो था वो ये कैंडल है। जस्ट मार्केट
आई कैन सी किसी ने डाउट पूछा है JSW स्टील के बारे में। तो टिल द टाइम JSW स्टील 950 रुपीज़ के ऊपर है, आप इसमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आई थिंक। यूजुअली तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखूं तो एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, तो कल रेड आया था तो आज प्रोबेबली ग्रीन कैंडल ही आना चाहिए। आइडियली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा छोटे कैंडल्स बना रहा है तो एक बड़ा गुड बार आना चाहिए अभी तक तो, अगर मोमेंटम सस्टेन्ड रहा तो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं देखूँ इसको इंट्राडे में भी तो मुझे कहीं ना कहीं 950 से रिवर्सल आ जाना चाहिए आई थिंक, और एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। और नो चांस, बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर मैं गड्डी वैप भी चेक कर लूँ एक बार तो आई थिंक इट्स फाइन, गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टॉक में। माइनर से पुल बैक्स हैं और जिस वेरी नॉर्मल, काफ़ी डिसेंट रैली भी कर रहा है सिंस द डे फॉल आया था बजट वाले दिन से। तो टिल द टाइम 950 930 के ऊपर है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस स्टॉक। एक अपसाइड मोमेंटम ही चलना चाहिए आइडियली। कल का हाई अगर ब्रीच ना हुआ तो थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज आई थिंक 949 के ऊपर एवरीथिंग इज फाइन इन JSW स्टील। बैंक निफ्टी ने जहाँ जैसे हमने प्रोजेक्ट किया था वैसे ही बैंक निफ्टी कर रही है। सो लेट्स सी, अब शॉर्ट साइड ट्रेड हम नहीं ढूंढेंगे, विल जस्ट सिट एंड वॉच कि यहाँ से रिवर्सल अब आता है या नहीं आता है बैंक निफ्टी में। वी विल सी। अभी जैसे ये तो फॉर्म हो गया, नाउ विल हैव टू वेट एंड वॉच कि बैंक निफ्टी यहाँ से क्या करती है आगे। इधर अगर मोमेंटम सस्टेन्ड रहा तो वी माइट कम डाउन हेयर और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।
सो फार मतलब गाइस, अगर मैं देखूं तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, नॉट इवन ऑन द लॉन्ग साइड, इवन ऑन द शॉर्ट साइड। बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़े से अलग बिहेव कर रहे हैं दोनों आज। अगर मैं बात करूं तो, निफ्टी की, तो निफ्टी ने डे हाई से रेजिस्टेंस लिया है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मैं वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि निफ्टी डे हाई से रेजिस्टेंस लेगी। एंड रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने अभी तक तो नो ट्रेड जोन के ऊपर है। मैं थोड़ा बुलिश हूँ बैंक निफ्टी को लेके, बट लेट्स सी, अगर यहाँ से 52 400 से कोई रिवर्सल आता है तो वहाँ पे अगर एक मतलब हायर लो फॉर्म होता है तो शायद एक पॉसिबिलिटी ट्रेड की मिल जाए। निफ्टी इनफैक्ट ऑन द ऑपोजिट थोड़ी बियरिश है। निफ्टी में आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं टिल एंड ऑफ द डे कि अगर हम 24,170 मतलब जो डे लो है, अगर वो ब्रीच करते हैं तो आपको नीचे का मोमेंटम टिल 24,000 इजीली 100-110 पॉइंट का मिल सकता है। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान रखिएगा। अभी के लिए द मार्केट इज साइडवेज फॉर श्योर, अभी कोई मोमेंटम नहीं है। इवन मैं अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड भी रिकमेंड करता तो आपको 20-30 पॉइंट से ज़्यादा का मूव नहीं मिलता इवेंचुअली, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा अग्रेसिव कुछ बताया नहीं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग रोज़ लाइव आया करेंगे। और विल मेक श्योर कि आप लोग रोज़ आएँ, और हम लोग रोज़ ऐसे ही डिस्कशन करेंगे इंडाइसिस पे। और आपको अगर पॉसिबल हो तो अच्छे ट्रेड्स भी हमारे साथ आप ले सकते हैं। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और we'll just get back to you guys some other day, maybe tomorrow। अभी मंडे से we'll begin the live sessions again, और मंडे को भी हम लाइव आ जाएंगे। आप ट्रेड वाइज हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और we'll just be here only, don't worry।